जैसे आजकल बहुत सारे मैंने एस्ट्रोलॉजर्स को देखा, उनको वास्तु नहीं आता है। उस कंडीशन में किसी ने एस्ट्रोलॉजर एडवाइस ली, उसके में वास्तु कोई प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में क्या करें? जब उस एस्ट्रोलॉजर को वास्तु सही से नहीं आता है तो हम क्या करें? एक आम जनता क्या करे? इसके लिए पता है मैं आपको एक बहुत अच्छा आंसर दूंगी कि ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया, गूगल यूनिवर्सिटी जिंदाबाद। इसकी वजह से कोविड के बाद से बहुत सारे ऐसे नए लोग निकल कर आए हैं, बिल्कुल सही बात, जिन्होंने सिर्फ चैट जीपीटी का सहारा ले लो, एआई का सहारा ले लो, और उन्होंने सो कॉल्ड अपने आप को एस्ट्रोलॉजर, तो वो साबित करते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजर हैं, हम वास्तु कंसल्टेंट हैं, लेकिन जो बेसिक नॉलेज है प्लैनेट्स की या बेसिक नॉलेज है डायरेक्शंस की, वो उनके पास है ही नहीं। तो ऐसे ही जो लोग हैं जिसकी वजह से जो ये फील्ड है वो बदनाम हो रही है, या लोगों को सही लोगों तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है। आज की डेट में पता है क्या है, क्यों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ज्ञान का भंडार है, पर क्योंकि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है तो लोग उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। लोग उनसे फैसिनेट होते हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत दिख रहे हैं, जो कहते हैं दालचीनी उड़ा दो पैसा आ जाएगा, कोई कह रहा है यहाँ पे ये पत्थर रख दो पैसा आ जाएगा, कोई कहता है कि भाई आप ये मंत्र ये स्विच वर्ड बोल लो तो पैसा आ जाएगा। ये सब नॉनसेंस है, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। आप कितनी दालचीनी उड़ा लो पैसा नहीं आता है, आप बोरिया खाली कर दो दालचीनी ऐसा नहीं आता। हाँ, ये चीज़ें वर्क करती हैं पर एक प्रॉपर तरीका होता है। अगर आप कहो कि खाली मैं ये कर लूँ और पैसा आ जाएगा तो वो नहीं आएगा, या मैं खाली ये कर लूँ तो सक्सेस मिलेगी, सक्सेस नहीं मिलेगी आपको जब तक आप कर्म नहीं करते हो। एक श्लोक है संस्कृत का, सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रविश्यति मृगा, मतलब सोते हुए शेर के मुंह में हिरन खुद नहीं घुसता। जो जंगल का राजा है उसको भी कर्म करना पड़ता है, तो जब तक आप कर्म नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा। और अगेन वही कि गाइडेंस तो कम से कम अच्छी जगह से आप ले, खाली आप सोशल मीडिया से भ्रमित होकर उस इंसान के पास ना जाएं जब तक आपको टेस्टिमोनियल बाय वर्ड ऑफ माउथ किसी का नहीं मिल रहा कि हाँ आप जिसके पास जा रहे हो वो ऑलरेडी किसी का भला कर चुके हैं या नहीं है। सही हाँ, अगर आपको कोई आप सिर्फ ये देख रहे हो कि सोशल मीडिया पे उसके कितने फॉलोअर्स हैं या उसकी रील्स कितनी वायरल है तो चलो हम चले जाते हैं, तो इसमें आपकी गलती है ना, उस इंसान की गलती नहीं है। एग्री आपकी बात से। क्या मैम वास्तु दोष से बिजनेस बिल्कुल बर्बाद हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप गलत दिशा में बैठकर गलत काम कर रहे हैं, गलत काम इन द सेंस कि जो उस प्लैनेट का या उस डायरेक्शन का काम नहीं है, और आप वहाँ बैठकर उस काम को करने की कोशिश करते हैं तो दिक्कत आती है। अब मैं बहुत सारी ऐसी वास्तु विजिट्स पर जाती हूँ, फैक्ट्रीज के जो कमर्शियल एरियाज के होते हैं, फैक्ट्रीज की वास्तु विजिट्स होती है मेरी, मैं वहाँ देखती हूँ कि वो जो प्लांट उन्होंने लगाया, इतना महंगी मशीनरीज लगाई, उसके बाद भी आउटकम उनको नहीं निकल पा रहा। छोटी छोटी सी गलतियां कि आपने गलती से मशीनों को गलत डायरेक्शन में रख दिया है, जहां पर आपको वो आउटकम दे ही नहीं पाएंगी, या वो मशीनें दिन भर उनकी खराब रहती हैं, वो उनका रिजल्ट नहीं निकाल पाती जितना रिजल्ट आपको चाहिए, उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाती जितना प्रोडक्शन वो कर सकती है। एफिशिएंट होते हुए भी मशीनें आपको लाभ नहीं दे रही हैं, तो ऑब्वियसली आपने डायरेक्शन गलत यूज करी है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ जगहों पर जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो हमारे जो हेल्पर्स होते हैं, मालिक से ज़्यादा वो मालिक बनते हैं कि आप डिसीजन मेकर जो होता है वो हेल्पर होता है, जो रियल बॉस है वो डिसीजन मेकर नहीं होता है, क्योंकि आपने गलती से उसको बॉस के जोन में बिठा दिया है, तो जो डिसीजन मेकर होगा वो बन जाएगा, आपके डिसीजंस मैटर ही नहीं करेंगे वहाँ पर। तो अगेन मैं कहूँगी कि जब तक आप प्रॉपर वास्तु को लेकर नहीं चलते हैं तो बिजनेस भी आपको उतनी ग्रोथ नहीं दे पाता। एक बिजनेस के लिए और एक घर के लिए पैसा अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी रेमेडीज आप बताना चाहें कि ये रखना चाहिए एक ऑफिस के अंदर और घर के अंदर, थोड़ा पैसा अट्रैक्ट होगा, घर में आएगा या ऑफिस में आएगा, कुछ बताना। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात कहूँगी कि कोई भी प्रॉब्लम का ना खाली एक सोल्यूशन नहीं होता। जैसे हर बीमारी की एक दवा नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। हर चीज़ पर्सनलाइज्ड होती है। अगर मैं कहूँ कि हर बुखार की दवा क्रोसिन है, तो ये तो कोविड ने सबको समझा दिया कि भाई क्रोसिन खाने से बुखार नहीं उतरेगा। जब तक आप साथ में एंटीबायोटिक्स नहीं लेंगे तो आपका वो कोर्स कंप्लीट नहीं होता है। इसी तरह कोई भी एक पर्टिकुलर उपाय करने से हर चीज़ का समाधान नहीं होता, लेकिन फिर भी एज अ लेमैन अगर आप करना चाहते हो तो मैं ये कहूँगी कि आप अगर चाहते हो कि घर में पैसा रहे,
जी। क्योंकि पैसा सबसे बड़ी चीज़ सबसे है। इम्पोर्टेंट कहते हैं ना कि पैसा खुदा नहीं है, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। तो ये हकीकत है कि पैसे के बिना ना आपके रिश्ते हैं, ना आपका मान सम्मान है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है, सही बात। क्योंकि पैसा वो एनर्जी है जो आज की डेट में हर किसी को सबको attract- सही चाहिए, बात। वो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना गुजारा कुछ नहीं चाहिए। है। आपकी जो नॉर्थ की डायरेक्शन है, सबसे पहले आप उसको क्लियर करो। ठीक है। वहाँ पर कोई क्लटर नहीं होना चाहिए, वहाँ पर कोई एंटी एलिमेंट इन द सेंस कि वहाँ पर आपने अग्नि को स्थापित नहीं करना, वहाँ पर आपने अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी है, वहाँ पर आपने किसी भी तरीके से भारी ऑब्जेक्ट्स को नहीं रखना, ठीक है। लोहा नहीं रखना, खासकर वहाँ पर स्टोर रूम नहीं बनाना, वहाँ पे कबाड़ इकट्ठा नहीं करना, उसको दूषित नहीं करना उस दिशा को। सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप उसको साफ रखें, उसको क्लीन रखें। और नॉट ओनली नॉर्थ की दिशा, मैं तो ये कहूँगी कि आपके घर का एक एक कोना साफ सुथरा होना चाहिए। आपके घर में जो चीज़ें इस्तेमाल की नहीं हैं, खासकर पुराने कपड़े हैं, पुराने जूते हैं या अनवांटेड चीज़ें हैं। कई बार हमारे पुराने गैजेट्स भी होते हैं, होता है ये मेरा प्यारा मोबाइल था, मैं वास्तु विजिट्स पे जाती हूँ, मुझे मिलते हैं ऐसे खजाने देखने को, पता है ये हमारा पहला मोबाइल था, ये मेरे बच्चे का पहला गैजेट था। ठीक है, आपके इमोशंस उनके साथ कनेक्टेड हैं, तो या तो आप उन्हें वर्किंग कंडीशन में रखें कि आप कभी कभी उन्हें ऑन कर लें, अदरवाइज उन चीज़ों को डिस्कार्ड कर दो। देखो, इन मटीरियलिस्टिक चीज़ों से अगर आप इतना प्यार रखोगे तो कहीं ना कहीं वो हार्मफुल तो होती है, वो आपको लॉन्ग रन में दिक्कत देती हैं। तो जो चीज़ें अनवांटेड है उन्हें हटा दें, उनको अपने घर में, अपने ऑफिस में कहीं भी आप प्लेस मत करें। और दूसरा जो एक पैसे के लिए बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बता सकती हूँ, वो ये कि डेली आप अपने नहाने के पानी में कच्चा दूध और थोड़ा सा केसर डालकर नहाना शुरू कर दें। अगर आप ये लगातार 43 डेज कर लेते हैं, उसके बाद आपकी एनर्जीज जो ऑरा है वो ऑटोमेटिकली एक मैग्नेटिक हो जाती है, जिससे आप जो अभी तक नहीं कर पा रहे थे, होता ना क्लैरिटी ऑफ विजन नहीं है, आपको खुद समझ में नहीं आ रहा कि हमें करना क्या है, हम लाइफ में चाहते क्या है, हमारा एम क्या है, वो क्लैरिटी मिलेगी। और क्लैरिटी मिलेगी तो आप उसके अकॉर्डिंग वर्क कर पाएंगे। तो वो आप एक रेगुलर बेसिस पर मिनिमम है 43 डेज वो करें। और दूसरा जो एक कर्म मैं अपने हर क्लाइंट को बोलती हूँ, किसी भी तरीके से जीव की सेवा करो, चाहे आप पक्षियों की करो, चाहे आप जानवरों की करो, चाहे आप गाय की करो, स्ट्रीट डॉग्स की करो, चींटियों की करो, पर करो। क्योंकि देखो, एक सेइंग है गिव एंड टेक, तो गिव पहले आ रहा है ना, टेक बाद में आ रहा है, पहले आप देने वाले बनो। अब लोग कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे किसी का पेट भरे, हमारे पास तो अपना खाने को नहीं है। अरे एक चम्मच आटा तो होगा, एक चम्मच आटा लो, उसके अंदर आप एक चम्मच चीनी मिलाओ, चींटियों को डाल दो। आपको पता है आपने हजारों चींटियों के लिए वहाँ भंडारा लगा दिया, तो आप इतना सा एफर्ट तो कर सकते हो। या एक रोटी कम से कम आप गाय को खिला सकते हो रोज। एक रोटी भी नहीं खिला सकते तो एक रोटी के मैं कहती हूँ 3 टुकड़े करो, एक टुकड़ा उसमें से गाय को डाल दो, एक टुकड़ा कुत्ते को डाल दो और एक टुकड़ा पक्षियों को डाल दो। इतना सा काम तो आप कर सकते हो ना। अगर आप एक छोटे छोटे कर्म भी बांध लेते हो तो भी आपको रिजल्ट मिलता है, और यकीनन मिलता है, और ऐसा मिलेगा जो आपका लंबा चलने वाला होगा। ऐसा नहीं कि आज मिला कल खत्म। पुराने लोग यही सब करते थे। जीव सेवा तो वो हर पुराने लोगों का हमारा लाइफस्टाइल था। पहले के लोगों का तो यही लाइफस्टाइल था कि पहली रोटी हमेशा घर में गाय की बनती थी और आखिरी रोटी स्ट्रीट डॉग की बनती थी। और घर में कोई अगर मांगने वाला भी आता था तो उसको भी भरपूर दिया जाता था। सही बात है, खाली हाथ कोई नहीं जाता था किसी घर के आगे से। तो आजकल जो हो गया ना ग्रीड, कि हमें चाहिए, हमें बांटना नहीं आता, तो जब तक आप बांटते नहीं हैं चीज़ें बढ़ती नहीं हैं। और अगर आप चाहते हो कि चीज़ें बढ़े, मल्टीप्लाई हो, मल्टीफोल्ड होकर आए, थोड़ा सा देने की आदत डालो। मैम जैसे कोई आपके जो क्लाइंट्स होते हैं, कोई फॉरेन क्लाइंट्स है, वो यहाँ है नहीं और आपको भी ट्रैवल नहीं कर पा रहे, तो उस कंडीशन में किसी के घर का वास्तु या ऑफिस का वास्तु खराब हो रखा है, क्या उस कंडीशन में यहाँ से आप उनको एडवाइस कर सकते हैं वास्तु ठीक करने के लिए, या आपको विजिट ही करना पड़ता है? दोनों तरीके होते हैं कि हम उसको फिजिकली अटेंड करें, और अगर हम फिजिकली नहीं कर सकते, एक बात बताऊं आपको, हमारी जो कुंडली है ना, वो भी हमारे घर का वास्तु बताती है। हमारी कुंडली से हमें साफ पता चल जाता है कि घर में क्या वास्तु दोष है। कुंडली देखकर हम बता सकते हैं कि आपके घर के वॉशरूम में ट्रबल है, आपके घर का कुंडा बंद नहीं होता है, या आपने छत पर बहुत सारे गमले रखे हुए हैं, जो बड़े बड़े सीमेंट के गमले लोग यूजुअली छत पर रख लेते हैं, और आपने कहाँ कौन सी डायरेक्शन को खराब कर रखा है, ये हमारी कुंडली भी बोलती है।
इसी को हम एस्ट्रो वास्तु कहते हैं कि हम जो मेरे क्लाइंट मेरे ऑफिस में आते हैं, मैं उनको बिना उनका घर विजिट करे उनकी कुंडली देखकर बता देती हूँ कि आपने अपने घर के इस जोन को डिस्टर्ब कर रखा है, तो आप इसको ठीक कर ले तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको वास्तु विजिट के लिए अलग से पे करना पड़ेगा, कुंडली के लिए अलग से पे करना पड़ेगा तो ही आपको समाधान मिलेगा। आपकी कुंडली से भी आपके वास्तु को हम करेक्ट कर सकते हैं।